एटम्स हैं वो कौन सी मैम पोजीशन लो ऑक्यूपाई मैम करेंगे? एक्सियल एक्सियल। एक्सियल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupies the axial positions. Okay, and मिनिमम where रिपल्शन। अब दो थे, दोनों फिनिश हो गए। सो अभी क्या करें, जो हमारा लोन पेयर बचा है वो कहाँ ऑक्यूपाई करेगा पोजीशन? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। यहाँ पर हमारा एक लोन पेयर आ गया, अब ये हमारा एक लोन पेयर आ गया और ये एक हमारा लोन पेयर आ गया। अब इसको निग्लेक्ट कर दो, लोन पेयर को अपने हैंड से अपनी स्क्रीन पे छुपा दो, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को शेप में नहीं देखते हैं, तो लोन पेयर को अपने हैंड से अपनी स्क्रीन पे छुपा दो। तो व्हाट इज द शेप? एक्चुअली रेगुलर नहीं हो जाएगा, रेगुलर में। तो इसको ट्विस्ट करके चाहे देख लो या इन लोन पेयर्स को छुपा के देख लो, ठीक है। तो इररेगुलर शेप में देखो क्या बचेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर बचेंगे। और ये शेप कैसा दिख रहा है? देखो ये तीनों आयोडीन कैसे लाई कर रहे हैं? लीनियर। ओके, सो व्हाट विल बी द, अगर हम इसमें इररेगुलर ज्योमेट्री लगाते हैं तो इररेगुलर ज्योमेट्री के हिसाब से व्हाट विल बी द शेप? व्हाट विल बी द शेप? लीनियर। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैंने तुम्हें 180 डिग्री क्यों पढ़ाया था। मतलब मैंने बताया था ना कि इसमें कितने 180 डिग्री एंगल्स हो रहे हैं। इस केस के लिए बताया था कि अगर सारे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लोन पेयर आ जाए तो ये शेप हमारा कैसा दिखेगा? लीनियर। मैम यस। मैम एक लास्ट क्लास का डाउट था। हाँ। हम जब आपने स्ट्रक्चर्स बताए थे तो आपने बताया था XCF6 का xenon फ्लोराइड का मैम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बताया था आपने मैम, लेकिन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और अगर लोन पेयर आ रहा है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा? डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहना चाहिए, क्योंकि वो जो 72 डिग्री होता है ना, उस पर रिपल्शन आता है, रिपल्शन की वजह से वो लगभग 72 से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं बनता। दो बॉन्ड्स तो 90 डिग्री पर हैं, लेकिन 72 डिग्रीज पर क्या होता है, बॉन्ड में एक्सपेंशन आने लगता है लोन पेयर की वजह से। तो 72 डिग्री थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, कह सकते हो 85 डिग्री या समथिंग, या 80 डिग्री पे बन जाता है। तो 80 डिग्री पर तुम बताओ, अगर तुम्हारे बॉन्ड्स अरेंज हो, दो 90 डिग्री पर हो और जो नीचे एक पेंटागन बन रहा है वो 80 डिग्री पर आ रहा हो, पेंटागन नहीं और लाइक तरीके से स्क्वायर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब बताओ तुम्हारे पास 6 हैंड्स हैं और वो 80 डिग्री पर हैं, तो बताओ क्या शेप तो बोलोगे? इस मैम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैम इसमें स्पेसिफाइड है, लेकिन जैसे बाकी स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल है और किसी क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं की शेप, जैसे टी शेप या कुछ स्पेसिफाई नहीं किए, उसके बदले उसने लिखा हुआ है sp3 में टी शेप आता ही नहीं है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो पिरामिडल देंगे। आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें था एक, तो बेटा वो मुझे क्वेश्चन दिखा देना, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन भी तो हो सकता है ना, वो वही आंसर था और वही बन भी रहा था मतलब। Okay, let us check because according to the answer we have to think about it. Okay, let us check. So next structure करें, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो तुमने पूछा है दैट इज N2O5। तो N2O5 का स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा? N2O5, तो सबसे पहले क्या करना, जैसे तुम C2H2 का करते थे ना, पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अटैच कर दो। कर दिया हमने अटैच? चेक करो। यस मैम। ओके, अब एक एक ऑक्सीजन को मतलब जितने भी ऑक्सीजन है ना उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पर N2O5 है ना शायद, एक मिनट लेट मी चेक अगेन। यस, N2O5 है, तो 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 5 को तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नो मैम। ठीक है, तो 5 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते। तो एक्चुअली क्या होता है, और देखो कैन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। सो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड सो दैट मींस नाइट्रोजन कैन मेक हाउ मेनी मैक्सिमम बॉन्ड्स? 5। मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 5। यही तो तुमने गड़बड़ कर दी। उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है तो वो 5 नहीं बना सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम? 3 और बहुत रेयर केस में 4 दिखा सकता है, वरना नहीं। मैक्सिमम वैलेंसी of nitrogen is going to be, nitrogen atom is going to be 4 only. ठीक है मैम? यस मैम, जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें एक क्वेश्चन में कोवेलेंसी पूछ रहा था नाइट्रोजन की, उसमें आंसर 5 दे रखा था। वो गलत है,
ओह 5 नहीं हो सकता। हम HNO3 में आई थिंक हम कभी 5 दिखाई नहीं सकता, 4 होगी। नहीं तो मुझे फिर क्वेश्चन भेजना, उसमें एरर होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। यस मैम, मुझे भी लग रहा आंसर 4 होना चाहिए ना। 4 ही होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, जैसे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल वो 6 बॉन्ड्स कभी नहीं बना सकता। ऑक्सीजन O मतलब FO6 सुना है क्या कभी? F2O सुना है तुमने, O2 F2 सुना है तुमने, बट कभी भी SF6 की जैसा OF6 सुना है क्या? नहीं सुना होगा। उसका रीजन यही है कि ऑक्सीजन नहीं बना सकता, क्योंकि वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो सकता है, वेकेंट d ऑर्बिटल ना होने के कारण क्या हो सकता है, इनमें से देखो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैन यू चेक इट? तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे कैन मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जब तुम करोगे सो दे विल मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये वाला जो है इट विल मेक 1 लोन पेयर। सो 1 लोन पेयर कैन गो फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सो बेसिकली कितने बॉन्ड्स बने, अब बताओ कितने बॉन्ड्स बने? 4। एंड बिकॉज यहाँ पर वो नहीं है, वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो इट कैन नॉट गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। कैन यू गेट इट नाउ? कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारे पास ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक इसने ऑक्सीजन के साथ पेयरिंग कर लिया। यही होगा ना? बताओ यही होगा ना? टेल मी, विल इट हैपन लाइक दिस और नॉट? ठीक है, अब जो एक और ऑक्सीजन तुम लेके आओगे तो अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इससे ज्यादा नहीं बना सकता बिकॉज इसका ऑक्टेट फिनिश हो चुका है, और इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है कि वो एक्सपेंशन शो करे। तो ये इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है उसमें कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं? ये स्ट्रक्चर जो 2 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4। तो ये N2O4 का बन रहा है। हमें किसका बनाना है? N2O5। और ऑक्सीजन हम कैसे इंक्लूड करें? तब उस केस में क्या होता है, ये तुम मतलब आगे P ब्लॉक में भी पढ़ोगे, बट कभी कभी क्या होता है ना, जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन आ जाता है या कुछ इस तरीके की चीज आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। N2O5 अब पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे कुछ और बनाने की, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रखे हैं। तो N2O5 का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे कभी फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना होगा, उसको स्प्लिट कर दो, उसको ब्रेक करो। कौन से 2 मॉलिक्यूल्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं? तुमने नाइट्रेट आयन सुना है? NO2 and NO3। वेरी गुड, बट NO2 पॉजिटिव एंड NO3 माइनस आयन। नाइट्रेट आयन तो सुना है ना सबने? NO2 पॉजिटिव ना भी सुना हो, बट नाइट्रेट आयन तो सुना है ना सबने? यस ठीक है, तो नाइट्रेट आयन, फिर कितना बचा नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन एटम बचा और एक ऑक्सीजन एटम बचा, हमने उसमें स्प्लिट कर दिया। मतलब एक्चुअली में यही होता है, वो स्प्लिट करके बनाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर बताओ हु विल टेक द पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में, जब मैं NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी मैंने यहाँ लिखा 5 होते हैं, 4 होंगे। अब यहाँ से N पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 4 हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। सो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, शेयरिंग के लिए? हम डबल बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड एंड विल देयर बी लोन पेयर? No. So now tell me yourself, what is the hybrid number of nitrogen in this case? sp hybrid number क्या बचेगा? So there will be 2 sigma bonds and there will be no lone pair। मतलब हमारी hybridization क्या हो जाएगी? sp hybridization हो जाएगी। and जो इसका ज्योमेट्री होगा वो कैसा हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी, 2 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा वाला केस है, इसमें बताओ हु विल टेक द चार्ज? ऑक्सीजन।
तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और बाकी ये बचे हुए, ठीक है। सो टेल मी योरसेल्फ कि ये कितना बॉन्ड्स बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन और यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन और इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। ये वाला ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ वाले केस में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना बेटा, क्योंकि 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। सिंगल बॉन्ड बन पाएगा, 5 बॉन्ड नहीं सिंगल बन बॉन्ड। सकते। यस, वो लोन पेयर पूरा चला जाएगा। इट विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? मैम एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ मैम जो एक एरो एक लोन पेयर रिप्रेजेंट करता है या एक लोन इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर, एक लोन पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो सिंगलेट लिंकेज कहते हैं उसको, और उसका मतलब होता है हाफ एरो बनाना, ठीक है। जब हाफ एरो एज इन जैसे ये स्पिन वाले में होते हैं उस तरह के। हाँ एग्जैक्टली। फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर यू विल मेक हाफ एरो, ओके। अगर मैंने पूरा बनाया है तो मतलब पूरा का पूरा लोन पेयर मेरा जा रहा है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है। सो टेल मी हाउ मेनी बॉन्ड्स आर गेटिंग? कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे पास? 3 सिग्मास, ओके। एंड कोई लोन पेयर बचा रह गया? 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर। मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे हम लोग? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ज्योमेट्री बोलो क्या हो जाएगी? रेगुलर, ट्राइगोनल, प्लेनर। सो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। और यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन which type of bonds are present in N2O5? Ionic bond, covalent bond और all types of bond? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं which types of bond? All types। Yes, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। which type of bond is present, type of bond is is present in N2O5, ठीक है। so यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिया जाएगा, ionic bond, then covalent bond, and then coordinate bond, and all three, okay, all above 3. so tell me कौन सा ऑप्शन सही होगा? all above 3, all 3, D ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है NH4Cl। NH4Cl तो तुमने ये पढ़ा है ना? एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश विद दिस, वरना मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगी, ठीक है। सो NH4Cl तुमने ये पढ़ा है ना? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ whom? NH4 plus ammonium and ion minus. and chlorine. So that means minus. just like NO2 positive and NO3 minus, there is a presence of an ionic bond. Can you Yes, understand? There is an ionic bond. And ammonium ion कैसे बनता है? मैंने तुम्हें बताया था ammonium ion का structure क्या था? Coordinate और covalent दोनों रहते हैं। Who will take the center? Who will take the positive charge? Nitrogen. Nitrogen. So nitrogen पहले क्या था? पहले ये था अमोनिया, ठीक है। पहले ये था अमोनिया, देखो ये अमोनिया था, और H पॉजिटिव, और इसके पास एक लोन पेयर था, और H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि वो मतलब ऑक्टेट फिनिश कर सके? हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1। एंड H पॉजिटिव को कितने की इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो हु विल हेल्प हिम आउट? हु विल हेल्प हिम आउट? यस, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा। परमानेंटली देगा या शेयरिंग करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा। और ये शेयरिंग म्यूचुअल है या नॉन इक्वल शेयरिंग है? नॉन इक्वल। नॉन इक्वल। This is the structure of ammonium ion. This is the structure of ammonium ion, and in this structure, you can check yourself कि हमारे पास 3 covalent bond आ रहे हैं and 8 covalent bond and 1 coordinate bond. Can you check it yourself? Yes, ma'am. ठीक है, बट मैंने तुम्हें बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया बॉन्ड नहीं होता, वो एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। बट हमें कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या टेक्निक लगानी पड़ती है? कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए वी डू सम चेंजेस। व्हाट आर दोस चेंजेस?
हम एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली जाता है, फिर हाँ, कोवेलेंट तो बॉन्ड कौन देगा परमानेंटली अपना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमानेंटली दे देता है। और यहाँ पर जो एरो होती है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एरो मैंने ब्लैक में चेंजेस में दिख रही हूँ, और ये पहले H पॉजिटिव था। अब ये परमानेंटली अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो पहले से पॉजिटिव और अभी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव न्यूट्रल। तो यहाँ का चार्ज गायब हो जाएगा एंड देखो नया स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, जिसमें मैं नहीं बोलती हूँ कि सेंट्रल एटम विल गो टू दी central atom will take the charge. Don't I keep on telling you कि अगर ionic species है और ऑक्सीजन नहीं है तो central atom will take the charge. तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं. So tell me अगर मुझसे पूछा जाता है कि किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है NH4Cl में? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और ऑल टाइप्स. ऑल टाइप्स. ऑल टाइप. ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये चीज एक मेरे को क्लिक करी, और ये ऐसे क्वेश्चन से बच्चे बहुत डाउट लेके आते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये वाला बता दिया. अब बताओ बेटा तुम क्या बोल रहे थे? Someone was saying something. I told you just let me finish. आ गया. आ गया? मेरे को लग रहा था इसीलिए मैंने बोला let me finish then you do it. Okay? चलो let's move to the third example now. करें? XeF2. ठीक है. सो देखो अभी तक मैंने क्या कराया था तुम्हें क्वेश्चंस में, मैंने सेंट्रल एटम्स सराउंडिंग एटम्स सेम रखे थे, बट अगर डिफरेंट भी आ जाता है तो टेंशन नहीं लेने का है, करना वैसे ही है. अब बोलो, अब मैं तुम्हें ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट ना बनाऊं तो चलेगा ना? मतलब एग्जाम में अपने को कैसे करके आना है हम लोग वैसे कर रहे हैं. जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो. 8 इलेक्ट्रॉन्स है. उसमें से ऑक्सीजन कितने लेगा? 2 बॉन्डेड पेयर बनाएगा. उसमें से क्या होगा? 2 बॉन्डेड पेयर का मतलब 1 सिग्मा बनाएगा और 1 पाई बनाएगा. ऐसे ही बनेगा ना ऑक्सीजन के साथ? ये सब तुम्हारे दिमाग में चलेगा, है ना? फिर फ्लोरीन कितना ले लेगा? 2. ठीक है. फ्लोरीन 1 बॉन्डेड पेयर, मतलब हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा. फ्लोरीन भी 1 सिग्मा ईच, तो 1 सिग्मा ईच बनेगा. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यूज हो गए यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन में ले लिए, एक फ्लोरीन में ले लिया, एक फ्लोरीन. तो कितने बचे रह गए? 4 लेफ्ट मतलब 2 लोन पेयर. 2 लोन पेयर बस. अब यहाँ पे निकाल लो. देख सब तुम्हारा दिमाग में चलेगा. ठीक है. ये मेंटली तुम यूज करोगे. दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज. सो विद प्रैक्टिस ना ये तुम्हारी बढ़ जाएगी. डोंट वरी अबाउट दिस. सो टेल मी योर हाइब्रिड नंबर. हाइब्रिड नंबर में अपन क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स. सो टेल मी. 6. No, 5. इसीलिए सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स. sp3d. sp3d. sp3d आइडियली कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. तो मैंने यहाँ लिखा सेंट्रल एटम, यहाँ पे बनाया ट्रायंगल. ठीक है. एंड टू मेक इट मच मोर क्लियर टू यू, व्हाट विल आई डू? आई विल यूज अ डिफरेंट कलर सो टू शो द एक्सियल पोजीशंस. तो मैंने यहाँ बनाए ये. Now, who will go on the axial position? The more electronegative atom. Who is a more electronegative atom? Fluorine. So, more electronegative atom goes in the axial position. Okay? Atom, ताकि वो दूर रहे और उसका रिपल्शन अवॉइड होता रहे. क्योंकि तुमने पढ़ा ना अभी कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है. ये तो पढ़ा ना? Yes, ma'am. So tell me why does more electronegative atom, या मैंने मतलब फ्लोरीन के साथ बाइसिंग क्यों करी कि मैंने उसको एक्सियल पोजीशन में क्यों भेजा? उसका रीजन आप बताते हैं. अब फ्लोरीन के पास देखो कितने लोन पेयर्स होंगे? फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे? कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर. तो अगर मैंने फ्लोरीन को यहाँ रखा इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो तुम्हें पता है लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम. Yes, ma'am. मैक्सिमम. तो अगर मैंने 2 फ्लोरीन को यहाँ पर रखा, ठीक है, मैं रीजन बता दे रही हूँ जो मैं बार बार फॉलो करती हूँ कि मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भेज देती हूँ. उसका रीजन यही है कि ये बॉन्ड लेंथ है छोटी. अब ये बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब क्या है? इन दोनों को अगर मैंने पास में रखा, सो दिस विल कॉज मोर रिपल्शन और लेस रिपल्शन.
Tell me this More angle is 120 more degree. repulsion. This will create more repulsion. लेकिन अगर मैंने इनको axial positions पे रखा तो bond angle is 180 degree. It will cause less repulsion or more repulsion. Less repulsion. Less repulsion. And less repulsion means maximum stability. More stability. Yes. तो इसलिए आप समझा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्यों भेजते हैं एक्सियल पोजीशन पे जाओ, 180 डिग्री वाले एंगल पे जाओ, क्योंकि हम सेफ हो जाएंगे। क्यों सेफ हो जाएंगे? क्योंकि तुम मैक्सिमम जो सबसे लड़ने वाले लोग होते हैं उनको डायगोनली नहीं बैठा देते क्लास में, ठीक है, सबसे अच्छे फ्रेंड्स को डायगोनली बैठा दिया, तो यहाँ पर भी हमने वही किया, डायगोनली बैठा दिया उन्हें। और ऑक्सीजन कहाँ आएगा? हमारा ऑक्सीजन कहाँ आएगा? किसी भी एक पोजीशन पे रखो। अब जैसे तुम लास्ट क्लास में मुझसे बोल रहे थे इस पोजीशन पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा शेप थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, इसलिए मैंने इस पोजीशन को चूज करा। मुझे मतलब जल्दी क्लियर हो जाएगा समझाने में, मुझे बाय प्रैक्टिस आ गया, मे बी यू विल टेक टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। एंड हियर वी विल हैव द लोन पेयर्स, सो हियर वी आर हैविंग द लोन पेयर। नाउ फॉरगेट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लोन पेयर, हम उसको निकाल देते हैं। लोन पेयर्स को हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होते हैं, तो इनको भूल जाओ। एंड सी व्हाट विल बी द शेप ऑफ माय लाइंस, मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना 90 डिग्री ट्विस्ट करके। यस, तो क्या शेप हो जाएगा? T. Yes, what will be the shape now? It will become T shape. तो अनइक्वल सराउंडिंग एटम्स, डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स हुए होंगे तो कर पाओगे अभी? Yes, ma'am. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट वाला खुद से करके बताओ, POCl3 खुद से करो। How many valence electrons? Excuse me, ma'am. 5. Yes, बेटा. 5. Ma'am, I was disconnected. Can you please repeat the last example? I just told them the structure कि ये देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम फ्लोरीन को यहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ रखेंगे, लोन पेयर ऐसे रखेंगे, एंड यू कैन जस्ट ट्विस्ट द स्ट्रक्चर बाय 90 डिग्री एंड सी व्हाट इज द शेप। Can you get it, Nehal? Ma'am, you have shown 3 lone pairs with fluorine as well. हाँ तो बेटा फ्लोरीन के भी तो लोन पेयर होंगे ना, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Yes, ma'am. मैम वो आपने एक्सप्लेन करने के लिए किया है ना, मतलब मेन स्ट्रक्चर में तो हम फ्लोरीन मैम से मतलब नहीं मेन में दिखाएंगे। तो हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं उसको। एंड मैम अगर डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स में दिखाएंगे ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड? दिखाने नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड ही दिखाते हैं, क्योंकि पाई क्लाउड बनेगा ना वो, तो पाई Yes, क्लाउड ma'am, वो किधर तो हो है। जाएगा? वो तो अबव एंड बिलो द प्लेन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर पाई क्लाउड तो कोई स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? Yes, ma'am, क्योंकि जहाँ तुम इसीलिए। सिग्मा बनाओगे इसी के जस्ट ऊपर एक अम्ब्रेला और इसी के नीचे एक अम्ब्रेला, दैट विल क्रिएट योर पाई क्लाउड। तो उसका जहाँ उसका मर्जी होगा, जहाँ सिग्मा बनेगा, सिग्मा की मतलब मर्जी चलती है, पाई क्लाउड तो उसका बॉडी गार्ड है, वो जहाँ तुम रुकोगे वहां खड़ा हो जाएगा। कैन यू गेट इट नाउ? एंड मैम एक चीज और, मैम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन मैम जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें VSEPR थ्योरी के क्वेश्चंस में था। मैम Okay, उसमें let's एक्चुअली क्वेश्चन इजी सा था, उसमें यही पूछा था Yes, कि ma'am. बेरिलियम इन BeCl2 हैज 4 ऑप्शन से डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, Octahedral, ट्रायगोनल tetrahedral और and none no of these. hybridization. Okay, let me take one doubt at a time. तो अभी हम स्ट्रक्चर्स का कर रहे हैं ना, so let me finish with that. फिर मैं तुम्हारे उस टाइप के डाउट्स भी जो डिफरेंट नेम है उनको भी लेते हैं। let us do with one point at a time. Okay, I'll explain the diagonal hybridization, but let us finish with this. तो मेरा काम ये था, मैंने तुमसे ये बोला था कि ये इसका आप तुम खुद से करके बताओ। So tell me phosphorus 3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ने ले लिया, 3 क्लोरीन ने ले लिए। ओके ना, 3 क्लोरीन ने ले लिए, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 4 sigma. 4 sigma bonds. And are there any lone pair? No, ma'am. No, ma'am. 4 sigma bonds मतलब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है विदाउट एनी लोन पेयर? Tetrahedral. हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए, एंड इट विल बिकम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो मेक द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ बोलो बेटा। अगर इसकी शेप पूछी जाती तब क्या बताते? टेट्राहेड्रल ही तो रहेगी। मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन था उसमें
उसमें उसमें हाइब्रिडाइजेशन थी, वो भी sp3 आ रही थी। हाँ तो ये भी तो sp3 है फिर बेटा। मैम एक लेकिन उसमें क्वेश्चन फिर को जब दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स मत करो, हो सकता है उसमें कुछ और चेंजेस हैं। दो तुम और क्या बोलते हैं, who was asking the doubt, किसका डाउट था ये? आरोज। आरोज। आरोज तुम और क्या तुम्हारा जो सिबलिंग है कोई ना कोई, वो क्या तुम दोनों एक जैसे हो? नो मैम। कुछ ना कुछ चेंजेस है ना, तो दो क्वेश्चंस को मिक्स मत करो। इसीलिए तो अभी मैंने बोला, जस्ट अभी मैंने बोला पहले ये वाले डाउट ले लेने दो, फिर तुम्हारे जो बाकी बचे हुए डाउट्स है वो भी लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। उसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, क्या पता। तो लेट अस गो विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, सो डोंट इंटरमिक्स। सो लास्ट एक और स्ट्रक्चर तुम्हारा रह गया था, अब तो तुम ये खुद से कर दो, कार्बोनेट आयन, डू इट योरसेल्फ। मैम 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर। यस, तो O माइनस को हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड. So now you can see yourself there is three sigmas and there are no lone pairs. And ये कौन सा hybridization? Very good. sp2 And hybridization, shape कैसा होता है? sp2 trigonal diagonal planar. planar. So trigonal planar. And if you want to tell the bond angle, 120 degree. yes, 120 degree. Okay. चलो अभी ये डाउट्स हो गए हैं फिनिश। और किसी स्ट्रक्चर में तुम्हें प्रॉब्लम आई निकालने में? और किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आया? नो नो? एनीवन? No ma'am. बाकी सब क्लियर था? यस मैम। ओके, सो एक बारी हम लोग जल्दी से ना सारे स्ट्रक्चर्स का क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं कि तुमने सही किया है या नहीं किया है। पता चला you were thinking something else and the answer was something else. So we will just cross check with each and every structures which you have basically done. So एक मिनट, let me search out कि मैंने तुम्हें questions क्या क्या दिए थे. Yes, so questions में हमारे पास ओके, सो टेल मी, हाँ चलो जल्दी से बोलो, CO2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? P2. ओके, SO3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? sp2. Yes, and the shape will be regular or irregular? अभी नाइट्रेट आयन का तो अभी मैंने बता ही दिया तुम्हें। नाइट्रेट आयन का जब स्ट्रक्चर करोगे तो इसमें भी तुम्हारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। N2O4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो हमने यहाँ किया था, N2O4 मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, गिरा। N2O4 मुझे बताओ कैसा है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? sp2 होगा, बट क्योंकि ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और एक लोन पेयर आ रहा है। एक नाइट्रोजन को कंसिडर करके देख लो, सो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और एक लोन पेयर आ रहा है, 2 सिग्मास एंड 1 लोन पेयर। सो sp2 रहेगा, लेकिन लोन पेयर आ गया तो sp2 कैसा शेप कर देगा? लीनियर, बेंट या फिर एंगुलर होगा कि नहीं? एंगुलर। SO2 में कराया था ऐसा शेप, इन्वर्टेड V वाला। यस, इन्वर्टेड V, ठीक है। एंड देन फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा होगा? देखो मैं मेंटली कर रही हूँ, मैं भी कुछ नहीं यूज कर रही हूँ। यस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट विल बी